हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोफा स्टडी वन से बैट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 7,466 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी के बारे में। और ये जो जानकारी है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से है। अब इसके बारे में जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो आपको देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ओटीआर के आवेदन के बारे में। एलटी ग्रेड को लेकर आप जानते हैं कि विज्ञापन जारी हो चुका है। शॉर्ट विज्ञापन जारी होने के बाद में आप सभी को जानकारी दी गई थी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो आप सभी के लिए 7,466 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। लेकिन जब पिछली साल ये वैकेंसी आई थी 2018 में और अब जब ये वैकेंसी आई है तो चीज़ें बदल गई हैं। चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आपको पिछली बार देखने के लिए मिली थी। इस बार आप सभी के लिए कुछ बदलाव किए गए, चाहे वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर हो या ओटीआर के आवेदन के बारे में। अगर आप भी ओटीआर आवेदन करने के बारे में अभी तक सोच ही रहे तो निश्चित तौर पर आप इस भर्ती से बाहर होने की कगार पे हैं। क्योंकि मैं आपको वजह भी बताऊंगा और रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी एलटी ग्रेड को लेकर मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एलटी ग्रेड को लेकर आप सभी के सामने ओटीआर आवेदन आज से ही शुरू हो गए। अगर आप इसमें नौकरी लेना चाहते हैं तो आप भी ओटीआर आवेदन कर लें। अब होता क्या है ओटीआर, उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले करना कैसे है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, जिससे क्या होगा कि प्रैक्टिकली आप कर भी लेंगे। देखो, यूपीपीएससी ने क्या किया है, ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप गूगल में सर्च कर लेना ओटीआर, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप करेंगे तो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। जैसे ही आपके सामने खुलती है तो वहाँ पे आपको ओटीआर मिलेगा। सवाल ये है कि हमें ओटीआर करना क्यों है। क्या हमें 100% करना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आप ओटीआर नहीं करेंगे तो आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं होंगे। यानी कि बिना ओटीआर के आप एलटी ग्रेड में नहीं जा सकते। कुछ लोगों को पता होगा, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ ये है कि आपको एलटी ग्रेड में नौकरी लेने के लिए, आवेदन करने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए ओटीआर करना ही पड़ेगा। अब यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपकी एलटी ग्रेड की भर्ती आई है, कल को जीआईसी प्रवक्ता की आएगी, बाद में खंड शिक्षा अधिकारी की आएगी, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर सभी भर्तियों में आवेदन कर लेंगे। लेकिन फीस आपको उसी भर्ती की देनी होगी जो भर्ती में आप नौकरी लेना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं। आसान भाषा में समझाने के लिए पहले आप इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी ओटीआर को लेकर। ओटीआर में होता क्या है मैं आपको बता दूं और अच्छे से कि ओटीआर में ये होता है कि आपसे आपकी पूरी की पूरी डिटेल ले ली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दोबारा आवेदन करते समय सिर्फ अपनी फीस जमा करनी होती है, बाकी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। अब सवाल निश्चित तौर पे आपके मन में होगा कि ओटीआर नहीं करते तो क्या होगा। देखो, दिक्कत ये है कि अगर आप अभी ओटीआर नहीं करेंगे ना तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वजह ये है कि आप सभी के लिए जो कहीं ना कहीं ओटीआर है वो इसलिए मेन है क्योंकि ओटीआर करने के बाद ही आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब अभी इस समय पे वेबसाइट पे जो कह सकते हैं लोड है बहुत कम है। लेकिन बाद में लोड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्यों, उस समय आवेदन भी शुरू हो जाएंगे और ओटीआर भी लोग करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि अभी ओटीआर कर लो, बाद में सिर्फ आपको फीस जमा करनी होगी। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद के इंतजार में आप दोनों चीज़ें एक साथ करें, चीज़ें खराब हो जाएं। अभी आपके पास समय भी है, संशोधन भी करना पड़ा तब भी कर लोगे। तो भर्ती के निकलने के बाद आपको ओटीआर नहीं करना चाहिए, भर्ती के आने से पहले ही ओटीआर कर लेना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया ओटीआर के बारे में। मुझे नहीं लगता कुछ बाकी रह गया है। हाँ, एक चीज़ बाकी रह गई है कि कैसे करना है। देखो, मैंने आपको बताया कि आपको यूपीपीएससी सर्च करना है। जैसे आप करोगे इस पर क्लिक, उसके बाद इसको यहाँ पे आना है, ओटीआर पे क्लिक करना है। ओटीआर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। अच्छा, जिन लोगों ने पहले से ओटीआर कर रखा है उनके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप सभी को जाना है, ठीक है। नीड ओटीआर यानी कि आपको रजिस्टर करना है। जो नए वाले हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, जो पहले से कर चुके हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे करेंगे। अगर आपको कोई मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में चेंज करना है तो वो यहाँ से करेंगे। चारों चीज़ें क्लियर है। अब तक कितने लोगों ने ओटीआर किया है? लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों ने अपना जो ओटीआर है वो कर लिया है, ठीक है। 21,96,000।
जिसमें से 21,95,917 वैलिड हो चुके हैं और OTR जो जनरेट हुआ है वो 21,95,450 लोगों का है। चलिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। जैसे ही आप रजिस्टर करना शुरू करेंगे तो उसके बाद में आपकी डिटेल आ जाएगी। पहले आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, दोनों का वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे आप सभी से क्या क्या मांगा जाएगा, एप्लीकेंट की ईमेल आईडी, एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, इसके अलावा पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप सभी को और भी चीज़ें खुल जाएंगी, जिसके बाद आप सभी यहाँ पे अपना नाम डालेंगे जैसे कि लिखा हुआ है। जो आपकी पर्सनल जानकारी है 6 डिजिट आपको डालने होंगे आधार कार्ड की, आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, होम डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा एप्लीकेंट का नाम। फिर आप इसको डालेंगे, फिर उसके बाद आपको डालना होगा बोर्ड का नाम, जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है, फिर इंटर किया है, फिर चीज़ें डालेंगे। फिर उसके बाद में आगे की जो चीज़ें हैं वो आप सभी के लिए और खुल जाएंगी। फ़ोटो वगैरह भी आप सभी का लगेगा, सिग्नेचर भी लग जाएगा। तो ये चीज़ें आप सभी के लिए कह सकते हैं फ़ायदेमंद है। कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप OTR करना चाहें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू होंगे, उस समय पे आप सभी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको जाना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, वेरीफ़ाई करना है, फिर डैशबोर्ड में जाके सबमिट कर देना है। जब आपका विज्ञापन शुरू होगा आवेदन करना, उस समय पे बस आपको क्या करना होगा, आप सभी को सिर्फ़ अपना जो OTR नंबर है वो डालना है। उसके बाद जिस भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद में आपको एडवर्टीज़मेंट कॉर्नर मिलेगा। OTR का फ़ायदा बताता हूँ। ये आ गया एडवर्टीज़मेंट कॉर्नर। आप इसमें जाएँगे, आप इसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने जो चीज़ें वो निकल कर के आ जाएँगी, ये वाला होगा। फिर आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना होगा OTR के बारे में, ठीक है? जैसे ही आप वो यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पूछा जाएगा क्या आपने OTR कंप्लीट कर लिया? आप कहेंगे नहीं, तो वो कहेगा नहीं, आपको OTR करना पड़ेगा। अगर आपने OTR नहीं किया है तो चलो, अगर कर लिया है तो गो करो। जैसे ही आप अपने OTR डिटेल डालोगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पूरी डिटेल, क्या कर रखा है, क्या योग्यता है। फिर उसके बाद में आप जिस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बस आपको फ़ीस जमा करो और बात खत्म। मतलब कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि भाई आज से ही अपना OTR कर लो, क्योंकि जब आपकी वैकेंसी आएगी तो आपको आवेदन करते समय सबसे पहले OTR के बारे में पूछा जाएगा। जब आप बोलोगे कि नहीं हमने OTR नहीं किया है, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्योंकि फिर वो बोलेगा कि नहीं, अगर आपने OTR नहीं किया है तो पहले आपको क्या करना है, OTR करना है। देखो यहाँ मैंने क्लिक किया, वो कहेगा क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर। अब OTR नंबर के लिए क्या बोल रहा है, ये करो। तो आवेदन करने से पहले आपको OTR करना ही पड़ेगा, इसलिए कर लो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मेरा काम था आपको बताना, समझाना, और मैंने समझा दिया। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।